हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की ये वीडियो एचबीएससी क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए है। जो आपके यूटी होने वाले हैं 3 अगस्त को, उनका रिवीजन करना है। तो उनका जो रिवीजन करना है, तो उस रिवीजन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कहाँ से रिवीजन करें कि आपको कम रिवीजन करना पड़े और मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो भाई सबसे बढ़िया आपका तरीका है एचबीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सैम्पल पेपर हैं, उनसे करिए। आपको ज़्यादा बुक्स के जो 100 150 क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी नहीं कर पाएंगे इतना। तो आप रिवीजन किससे करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से करें। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो वीडियो, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पेपर में क्या क्या होगा। डाउनलोड आप कर लें, ठीक है, अदरवाइज वीडियो देख लें, बहुत बेटर है, ठीक है ना। ये आपका 2026 का है, पिछले साल का पेपर है, ठीक है। तो 2026 में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस यूटी के लिए अवेलेबल है, वो है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला 15th, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखते हैं पहले कि कैसे करना है। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट होता है वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होते हैं दो प्रकार से होते हैं। पहला जिसमें आपके पास टाइम और अमाउंट दोनों अलग अलग होते हैं, और एक ऐसा होता है जिसमें टाइम और अमाउंट दोनों सेम होते हैं। ये वाला कंसेप्ट है जिसमें टाइम और अमाउंट दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो मेथड लगाना पड़ता है उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए समझते हैं कि इस मेथड को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं हम, ठीक है। और क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा आपको, और सबसे पहले यहाँ पर लिखने होगा जो आपको टाइम दे रखा है वो, ठीक है, जो डेट दे रखी है वो। जैसे कि 1 अप्रैल 2025 को आपने 5,000 रुपये विड्रॉ करें, यहाँ पर आप ड्राइंग लिखेंगे, ठीक है। तो 1 अगस्त को आपने 5,000 रुपये विड्रॉ करें, ठीक है। फिर 31 अगस्त को आपने 6,000 रुपये विड्रॉ करें। 31 अगस्त को 6,000 रुपये विड्रॉ करें। फिर 31 अक्टूबर को 4,000 करें। 31 अक्टूबर को 4,000 करें। आगे 1 फरवरी को आपने 2,000 रुपये करें। ये बस लिखना है आपको अभी, ठीक है। 1 फरवरी को 2,000 रुपये करें। और फिर 31 मार्च को आपने 3,000 रुपये करें। 31 मार्च 2026 होगा, यहाँ पर डेट थोड़ा सा गलत होगी। 31 मार्च को आपने करें 3,000 रुपये, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें। बस पहले आप इन दोनों को लिख लें, ठीक है। फिर क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्ट किससे करना है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड। एक चीज़ निकालनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या होता है ये टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब है कितने दिनों तक हम इस पैसे का यूज़ कर रहे हैं। आपका जो टाइम होता है वो एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च आप काउंट करें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आपके पास 8 महीने हो गए। तो टाइम पीरियड में आ गया 8, ठीक है, इस तरीके से। फिर 31 अगस्त, 31 अगस्त में 1 अगस्त मतलब 1 महीना कम हो गया, तो कितना हो गया, 7। फिर 31 अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आपके पास कितने महीने होते हैं, 6 महीने, ठीक है। फिर है 1 फरवरी, 1 फरवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, 2 महीने। फिर 31 मार्च को करा तो आपने तो 0 मंथ, ठीक है, इसमें तो कोई मंथ हुआ नहीं। अब क्या करना है आपको, इनको प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट करना है, आपको ड्राइंग और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि 40,000 रुपये।
फिर 6×7=42, ये हो गया 42,000 रुपये, ठीक है। और ये 24,000 रुपये, और ये 4,000 रुपये, और ये 0, ठीक है। इस तरीके से ही हो जाएगा। अब क्या है कि बस इसको कैलकुलेट कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इनका टोटल करते हैं, तो इनका टोटल हो जाएगा 40,000 प्लस 42,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000, ठीक है। तो ये आ गया 1,10,000। बात समझ में आ रही है? ये आ गया इसका टोटल, ठीक है। फिर टोटल आने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? देखो, आपको रेट ऑफ परसेंटेज रेट दे रखा है कितना, 15% पर एनम। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट आया है, सम ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। इसका नाम मतलब हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो भी आपको रेट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से। ये जो चीज है इसको ध्यान रखने वाली बात है। प्रोडक्ट मेथड में लास्ट में आपको क्या करना है, 1/12 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चा अगर इसे भूल गया तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट है आपके पास 1,10,000, मल्टीप्लाई बाय रेट है आपके पास 15%, और 1/12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 3 की टेबल में 5 बार में, 3 की टेबल में 4 बार में। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 1100 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया आपके पास 1,375 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। किस चीज का, उस चीज का जिसमें आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहता है, अलग अलग रहता है, और अमाउंट भी क्या रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है, ये मैंने ही पहले ही आपके लिए सिलेक्ट कर रखे हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, ये वाला। देखिए, बच्चा कहता है कि किताब से कुछ नहीं आता, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर में। अगर बच्चा करके जाएगा तो गारंटेड 60 आउट ऑफ 60 ही आएंगे, कम नहीं आने वाले हैं। देखो, ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे समझते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। देखिए, अगर किसी ने ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं करा, तो मैंने 2 वीडियो बना दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो पहले उसको देख लेना आप एक बार, सही से समझ में आ जाएगा, और फिर इस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है ना। इस वीडियो को देख लो या तो फिर बाद में देख लेना उनको, बट कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, समझते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2025 ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल 10 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। 2:1 में इनका प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा होता है, ठीक है। क्या प्रिपेयर करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं और पार्टनर से रिलेटेड इनकम होती है कंपनी के लिए, फर्म के लिए, ठीक है। तो क्या क्या आता है, जैसे कि अगर किसी ने बना रखा है या किसी ने वीडियो देख देख रखी है, तो मैं बता दूं कि इसमें आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में तो सारे खर्चे आते हैं पार्टनर से रिलेटेड, जैसे कि सैलरी, कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें आती हैं, जनरल रिजर्व भी आता है, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है, जो कंपनी के लिए इनकम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ठीक है।
बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ये कौन सा वाला प्रॉफिट होता है? ये वो वाला प्रॉफिट होता है जो पीएनएल अकाउंट के लास्ट में आता है ना, नेट प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। इसी प्रॉफिट का क्या करते हैं हम, बंटवारा करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लास्ट में दे रखा होता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर मेकिंग एप्रोप्रिएशन 4,40,000। तो 4,40,000 का आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। चलो ठीक है, लिख देते हैं 4,40,000, ठीक है। फिर अब ये पहला पढ़ते हैं, कह रहा है ए इज टू बी अलाउड, दो व्यक्ति है ना, ए एंड बी। ए इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ए को जो सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये पर मंथ मिल रही है, तो भाई कंपनी के लिए तो हो गया खर्चा। तो कंपनी क्या लिखेगी, उससे डेबिट साइड में लिखेगी टू एज सैलरी करके। 10,000 रुपये पर मंथ है, तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। तो ये हो गया 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट, बी इज टू बी अलाउड a commission of 2% on sale for the year ended 40 लाख। तो बी को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन दे कौन रहा है, कंपनी दे रही है, फर्म दे रही है। तो फर्म के लिए क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा। और पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। टू बीज कमीशन कितना, 40 लाख का 2%, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 40 लाख का 2% हो गया आपके पास 80,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया 80,000 का आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, और कमीशन हो गया। आगे कह रहा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, कितना, 6% का। तो इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो रहा है कैपिटल पर, कितना, 6% का। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है। वो दे किसको रही है, पार्टनर्स को दे रही है। तो पार्टनर्स को दे रही है तो कंपनी के लिए क्या है, खर्चा हो गया। तो खर्चे को कहाँ लिखेगी, डेबिट साइड में लिखेगी। और कितना, 6%, और किस पर, देखो 10 लाख और 6 लाख पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के नाम पे कितना है, 10 लाख था। 10 लाख का 6% हो गया आपके पास कितना, 10 लाख का 6% हो गया आपका 60,000। और दूसरा बी का था, कितना था, 6 लाख था शायद, 6 लाख। 6 लाख का 6% हो गया आपके पास कितना, 36,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो टोटल कर लेते हैं, तो ये हो गया 96,000, ठीक है। अब फिर इसका क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं, टोटल करते हैं। इस तरफ का तो टोटल यही रहेगा सेम, 4,40,000, ठीक है, 4,40,000। और इस तरफ का क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 4,40,000 में से माइनस करते हैं 1,20,000, माइनस करते हैं 80,000, और माइनस करते हैं 96,000। तो ये आपके पास आ गया 1,44,000। तो 1,44,000 क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, कुछ और बचा नहीं था। अच्छा एक और चीज बची थी, सॉरी गलती हो गई। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 3,600 ऑन एज ड्राइंग एंड 2,400 ऑन बीस ड्राइंग। तो ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट किस तरफ आएगा, इस तरफ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 3,600 रुपये और बी का 2,400 रुपये। तो इसका भी टोटल कर लेते हैं, 3,600 प्लस 2,400, तो ये आ गया आपका 6,000, ठीक है। ये भी आपकी क्या बन गई, इनकम बन गई, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। तो अब की बार इसका टोटल हो जाएगा आपके पास 4,46,000 रुपये, 4,46,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर अब ये जो प्रॉफिट है ये थोड़ा सा अलग आ जाएगा। तो 4,46,000 में से माइनस कर देते हैं 1,12,000, 1,20,000 और 80,000 और 96,000, तो 1,50,000। तो अब आपका जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 1,50,000 आ गया। अब ये 1,50,000 का जो प्रॉफिट है ये किस में बढ़ जाएगा, ए में और
बी में। किस रेशियो में? रेशियो आपको गिवन था 2:1 में। तो 2:1 में बांट देते हैं। तो 1,50,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50,000 और ये आ जाएगा आपका 1,00,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिवीजन करते हो तो गारंटेड जो आपका 3 अगस्त को पेपर होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर करेंगे आप। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा स्कोर अच्छा ही करेंगे कंप्लीट। अगर आप प्रीवियस ईयर के 2-4 क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं बढ़िया तरीके से स्कोर होगा। ठीक है, कहीं ज़्यादा क्वेश्चनों को याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल से जुड़ जाना, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए आप इनको सही से समझ लीजिए।